हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके खुद के मंत्री हवाई यात्रा कर रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं तो बड़ा ही कष्टकारी एक्सपीरियंस उनको रहता है और वे दिल्ली लैंड होते ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं एक्स पर। वे लिखते हैं कि मैंने भोपाल से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट बुक की थी, मुझे दिल्ली आकर कई मीटिंग्स में हिस्सा लेना था, किसानों से बात करना था, पशु मेलों में जाना था, लेकिन जब मैंने फ्लाइट बुक की तो फ्लाइट नंबर AI436 की सीट नंबर 8C पर ऐसा दृश्य देखने को मिला कि मेरी अगली पूरी यात्रा बड़ी कष्टकारी बीती। वे लिखते हैं कि सीट टूटी हुई थी और जो फोम था वो धंसा हुआ था, बैठकर बड़ा ही कष्ट हो रहा था। मेरे साथी सहयात्रियों ने मुझसे सीट बदल लेने की भी गुजारिश की कि हम आपकी जगह बैठ जाते हैं, आप हमारी सीट पे बैठ जाइए, लेकिन मामा जी ने ऐसा नहीं किया। वे कहते हैं कि मैं अपना कष्ट किसी और को देकर अपनी यात्रा सुगम नहीं करना चाहता। वे उसी सीट पर बैठे 1.5 घंटा दिल्ली लैंड होने के बाद ये लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। लेकिन ऐसा शिवराज सिंह चौहान के साथ पहली बार नहीं हुआ है, या फिर कहें किसी यात्री के साथ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं देश में होती रहती हैं। ये तो फिर भी फ्लाइट की बात है, भारतीय रेलवे की हालत तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी है। और शिवराज सिंह चौहान का रिश्ता कुर्सी के साथ तो थोड़ा गड़बड़ ही चल रहा है फिलहाल। पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में उनसे सीएम की कुर्सी ले ली गई और केंद्र में एक टूटी हुई कुर्सी दे दी गई। फिर फ्लाइट में गए तो फिर फ्लाइट में एयर इंडिया ने भी उन्हें टूटी हुई कुर्सी ही ऑफर कर दी। बड़ा गलत हुआ शिवराज सिंह चौहान के साथ। लेकिन इसी बात पर चुटकी लेते हुए पत्रकार पंकज लिखते हैं, किस्सा एयर इंडिया की कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का फिल्म देखी होगी आपने, अब समझ लीजिए चप्पल पहनने वाला क्या हाल में होगा। वे कह रहे हैं कि जिस हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को आप हवाई यात्रा करवाने की बात कर रहे थे, तो वो अगर हवाई यात्रा कर भी रहा होगा तो किस हाल में कर रहा होगा। हवाई यात्रा छोड़िए, भारत में रेल यात्रा जो कि आम आदमी की सवारी कही जाती है, उसकी भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। पत्रकार उत्कर्ष चतुर्वेदी इस बात पर लिखते हैं, हाल रेलवे का भी अच्छा नहीं है सर। फिर एक बार कोशिश करता हूं, PNR नंबर 2428-132-601, TRN नंबर 22-550। प्रयागराज से मेरी बुकिंग वंदे भारत की थी, जिसे लखनऊ से गोरखपुर कर दिया गया। TDR फाइल किया तो अब ऐप से डेटा गायब है, मेहनत की कमाई वापस मिलेगी। यानी कि उन्होंने टिकट कैंसिल भी करी तो उनको पैसा वापस नहीं मिला। यह कहानी आम रेल यात्री की है। पत्रकार रवीश कुमार इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखते हैं, बहुत शुक्रिया अपनी और जनता की समस्या का संज्ञान लेने के लिए। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, कम से कम उन्होंने इस समस्या का संज्ञान तो लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने तो नहीं लिया, और ना ही रेलवे समस्याओं का संज्ञान लेते हैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उनके पास अगर रील बनाने से फुर्सत मिल जाए तब जाके रियलिटी में उतर के रेल मंत्री बन पाएंगे और देख पाएंगे कितने एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टैम्पीड हुआ उनमें कई लोग मर गए, तब जाके उनको दिखाई देने लगेगा और वे शायद कुछ मेंटेनेंस का काम शुरू करवा पाएंगे। पत्रकार रणविजय सिंह इस बात को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, देश में हवाई सफर करने वाले यात्री हर दिन ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी फ्लाइट लेट, कभी फ्लाइट कैंसल, कभी सीट खराब, तो कभी टिकट के नाम पर जमकर वसूली। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि राजा लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब राजा जी को पहली बार इससे जूझना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान इस बात में एक बात और ऐड करते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि टाटा ग्रुप ने जब एयर इंडिया की बागडोर संभाली तो इसकी व्यवस्थाओं को और सुगम किया होगा। यानी कि इससे पहले जब भारत सरकार के पास उस एयर इंडिया की बागडोर थी तब वे सुगम करने में असफल हो गए थे, सारी समस्याओं को सुलझाने में असफल हो गए थे, इसलिए टाटा ग्रुप को बेचा था। यह बात तो कबूल कर ली गई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान उस बात को उजागर कर रहे हैं जो देश का हर हवाई यात्री, हर यात्री झेल रहा है। किस तरह की अव्यवस्था, किस तरह की टिकट के नाम पर वसूली, और जिस तरीके से
यात्रा को महंगा कर देने और केवल कमाई का साधन बना देने की जो कोशिश है वो अब साफ हो गई है। कमाई का साधन भले बनाइए, भले आप टिकट पे मुनाफा कमाइए, लेकिन जब बात आती है सुविधाएं देने की तो टूटी हुई कुर्सी महंगे दामों पर बेच दी जाती है, टिकट बेच दी जाती है। आपके इस पूरे वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।